नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करूंगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नया प्रोजेक्ट ईस्ट वेस्ट डीएफसी के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना था अप्रैल में कि लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं, जिसमें अभी प्रवीण कुमार जी जो कि एमडी हैं अभी डीएफसीसीआईएल के, उन्होंने अप्रैल में मीटिंग करी थी महाराष्ट्र में चीफ सेक्रेटरी के साथ में, जिसमें उन्होंने जो अलाइनमेंट होने वाला है महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट का, उससे रिलेटेड बातचीत हुई है, जिससे कि आगे लैंड एक्विजिशन में कोई दिक्कतें ना आए, क्लियरेंस आसानी से मिल सके, जिससे प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल फुल स्पीड में चल सके। अब यहाँ पर मई में बड़ी अपडेट आ चुकी है। शुरुआती हफ्ते में ही यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है झारखंड में। झारखंड से भी एक बड़ा हिस्सा निकल रहा है इस प्रोजेक्ट का और फॉरेस्ट एरिया भी यहाँ पे ज़्यादा है। ऐसे में सबसे पहले तो मीटिंग हुई है यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड अविनाश कुमार जी के साथ में, यहाँ पर प्रवीण कुमार जी की, और साथ में उन्होंने मीटिंग करी है आरता तारा मिश्रा जी के साथ में, जो कि चीफ प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम WLDB हैं रांची झारखंड के। और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके साथ में बातचीत हुई है, जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें उनकी हेल्प आसानी से हो सके उससे रिलेटेड। तो DFCCIL की तरफ से पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सबसे पहले जितनी भी स्टेट से ये प्रोजेक्ट निकल रहा है वहाँ पर लैंड एक्विजिशन की जितने भी हर्डल है उनको खत्म किए जाए और आसानी से लैंड मिलता रहेगा तो काम करने में आसानी होगी DFCCIL को। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी तो वेस्ट बंगाल से आ चुकी है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, केंद्र में बीजेपी है और बंगाल में भी बीजेपी होगी अब। तो अब लैंड की जो दिक्कतें अभी तक हमने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में देखी हैं, डानकुनी तक जो हमारा DFC तैयार नहीं हो पाया, उसमें वेस्ट बंगाल सरकार की बहुत बड़ी खामियां थी। ना तो लैंड को क्लियरेंस मिला, ना ही पैसा आया। PPP मॉडल में स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी ही नहीं, तो बहुत दिक्कतों का सामना पहले करना पड़ा है। अब मुझे लगता है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की शुरुआत बंगाल से होने वाली है, वहां पर तो लैंड आराम से मिल ही जाएगा बहुत आसानी से। यहां पर अब बंगाल में DFC का विस्तार हो सकेगा, जो बंगाल के पोर्ट से वहां तक। तो दोस्तों ये थी हमारी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की जानकारी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको DFCCIL का एक नया काम और बताता हूँ जो कि होने जा रहा है। DFCCIL ने अभी हाल ही में इनवाइट करा है एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट EOI फॉर लीजिंग पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन्स ECET सर्विस। ये पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली हैं हमारे DFCCIL में, मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। लेकिन अब DFCC ये चाहता है कि इस तरीके की ट्रेनें अब वो लीज पर दे प्राइवेट ऑपरेटर्स को, जैसे कि कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो कि भारत में इस तरीके की ट्रेनों को चलाए। जैसे कि अगर मुंबई से दिल्ली की कनेक्टिविटी अगर हो गई है WDFC के द्वारा, तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स आए, अपनी पार्सल कार्गो ट्रेन चलाएं लीज पर लेके हमसे, और हम उनको बेहतर सर्विस देंगे, बेहतर तरीके से स्पीड में उनकी ट्रेनें चल पाए, यही इंश्योर करेगा DFCCIL। इससे उनकी कमाई भी अच्छी होगी और जो भी प्राइवेट ऑपरेटर यहाँ आएगा उसको भी अपने सामान को पहुंचाने में आसानी होगी। तो इंडियन इकोनॉमी में इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होना ही है। ये सारा काम हो रहा है फ्रेट मार्केटिंग सर्कुलर जो कि 2026 में आया है उसके तहत। तो सरकार और रेलवे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब ध्यान दे रहे हैं फ्रेट के क्षेत्र में, रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जाए, मार्केट में जो शेयर है वो बढ़ाया जाए अपना 26% से 27% के आसपास अभी जो शेयर है उसको 40 to 45% पर ले जाने की पूरी कोशिश है। और अगर सर्विस अच्छी होगी तो जरूर से क्लाइंट जो है वो DFCCIL को मिलेंगे। आई होप दोस्तों इन लोगों का ये प्रोजेक्ट सफल रहे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को फ्रेट के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी के बारे में बताना चाहता हूँ। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने भी हाल ही में 7 मई को अपनी पहली लॉन्ग हॉल सुदर्शन ट्रेन, जो कि बॉक्सॉन रेक्स के साथ तैयार की गई थी, इस ट्रेन को चलाया सफलतापूर्वक। तो इसका वीडियो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्विन WG9 के साथ में ये ट्रेन एंटर कर रही है स्टेशन में और लगभग 6 मिनट तक ये ट्रेन चलती ही रही। मतलब इतनी लंबी ये ट्रेन थी, आप सोच सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है, CLW जो WAG9 ट्विन लोकोमोटिव का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस लोकोमोटिव का सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर फायदा हुआ है वो इस तरीके की ट्रेनों को बनाने में हुआ है। WAG12 तो हमारे पास है ही, लेकिन WAG9 ट्विन यहाँ पर और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय रेलवे के इस लॉन्ग हॉल ट्रेन के मूवमेंट को। और हमारे पास जितने भी WAG9 लोकोमोटिव भी हैं उनको भी मल्टीपल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो इस वजह से ये लॉन्ग हॉल ट्रेनें अब भारत में कई जगहों पर आपको दिखने लगेंगी। आप एंजॉय करिए इस वीडियो को। तब तक दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों को मैं देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।